ए बी सी डी ई आर एक रेगुलर पॉलीगन है, दो पोल्स हैं ए और बी पर, वो खड़े हैं वर्टिकली और सबटेंड करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एट ई रेस्पेक्टिवली. इफ द हाइट ऑफ द पोल एट ए इज 8 यूनिट देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल एट बी. सवाल समझिएगा क्या है. सवाल ये है कि सबसे पहले तो हमारे पास है ये एक रेगुलर, क्या बोलेंगे इसको, हेक्सागन. ठीक है, 6 भुजाएं हैं, ये रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पॉलीगन का नाम बोला है उसने, बट ए बी सी डी ई आर है तो नेचुरली 6 कॉर्नर्स हो गए, रेगुलर हेक्सागन हो गया. अब देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये आर है. यहां पर एक पोल है और यहां पर एक पोल है. ये दोनों पोल्स को जब मैं ई से देखता हूं तो ई से देखने पर ए वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री और ये जो बी वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बना रहा है 60 डिग्री. प्रॉब्लम ये है कि हम 30 डिग्री और 60 डिग्री जो एंगल है इस पे पोल बना नहीं पाएंगे. क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि वो इस प्लेन के बाहर निकल आएगा. जो डायग्राम जिस तरीके का है, मैं दोनों पॉइंट को दिखा रहा हूं, अब दोनों पोल जो है इस स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे वर्टिकली, तो पोल बना नहीं सकता हूं. बट मैंने 30 डिग्री इसलिए लिख दिया है कि आप ये समझें कि भाई यहां जो पोल है वो ई पॉइंट से 30 डिग्री के एलिवेशन पे है. समझ में आ गया? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होना चाहिए, फिर ये सवाल ऐसे ही हल हो जाएंगे तेजी से. देखो, इसमें एक पॉइंट समझना, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मान लिया थीटा है, जैसे ये मान लिया पोल है जिसकी हाइट है एच, और इस पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से थीटा है, तो उस पोल के फुट से इस पॉइंट की जो दूरी होती है वो एच कॉट थीटा होती है. ये बात ध्यान रखिए, सभी लोगों को ये बात ध्यान रखनी है बस. ठीक है? क्योंकि इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करने पे ये सवाल तुरंत हो जाएगा, वरना टैन पैन लिखते रहोगे और समय तुम्हारा सब बर्बाद हो जाएगा. ठीक है? जैसे यहां देखो ध्यान से, क्या हो रहा है. ठीक, एक ये हो गया, एक दूसरा बना लेते हैं ये. ठीक है, अब देखो ध्यान से मैं क्या लिखने जा रहा हूं. मैं ये लिखने जा रहा हूं कि देखो यहां पर जो पोल मुझे दिया हुआ है, क्या उसकी हाइट मुझे दी है? यस, 8 यूनिट दी है. तो अगर ये हाइट 8 यूनिट की है, 8 मीटर की है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 8 यूनिट की है, तो ये जो दूरी है ए ई, क्या ये दूरी आप सीधे लिखोगे 8 कॉट 30 बनेगा, और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? √3. तो क्या ये वैल्यू 8√3 होगी? ए पर जो पोल है वो 30 डिग्री का एलिवेशन है ई से, तो ए से, ए के फुट से यानी ए से ई की दूरी 8 कॉट 30 होगा, जो कि 8√3 होगा. यहां से देख लो, समझ में आ गया कि नहीं? दूसरी बात देखिए क्या समझनी है हमें, कि ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री वाले का क्या बनेगा? h cot 60. क्या ये h/√3 बनेगा दूरी? यस. अब देखो इन दूरियों में क्या रिलेशनशिप है, अगर ये समझ जाए तो सवाल ही हो गया. क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा? यस. अब ध्यान रखना, अगर कभी भी 60 डिग्री के अपोजिट मुझे 8√3 दिया है, तो 30 डिग्री के अपोजिट क्या होता है? 8 होता है. और यहां क्या होता है? हाइपोटेनस 16 होता है, यानी 30 60 90 का ट्राइंगल होता है. तो 60 के अपोजिट अगर 8√3 है तो 90 के अपोजिट क्या होता है? 16 हो जाता है. तो क्या h/√3 16 हो गया? तो क्या आपका h हमारा 16√3 हो गया? तो क्या आंसर आपका सी हो गया? समझ में आया कि नहीं?